कविता के पति महेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वह अपने किसी ना किसी अफसर को दावत पर बुलाते रहते और उनकी जी तोड़ कोशिश रहती थी कि उन्हें खुश रखे ताकि उनका प्रमोशन हो सके। उसी कड़ी में आज फिर महेश ने अपने अफसर को दावत पर बुलाया था, इसलिए सुबह से ही कविता तैयारी में लगी थी। आज का दिन रविवार का था तो पति महेश भी घर पर ही थे। बड़ी बारीकी से घर के हर कोने को देख रहे थे क्योंकि अफसर के साथ उनकी अफसर पत्नी भी आ रही थी। विशेष बात यह थी कि वह भी किसी न किसी दूसरी ऑफिस में अफसर थी। बारीकी से घर के कोनों को देखते हुए जैसे ही उनकी नजर स्टोर के कोने में पड़े अस्तव्यस्त सामान पर पड़ी, जोर से आवाज लगाई, कविता कविता। किचन से पसीना पोंछती हुई कविता आई तो बरस पड़े। देखो कविता, सामान कैसे अस्तव्यस्त पड़ा है, उन्हें अपना घर दिखाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। ना जाने तुम सारा दिन क्या करती हो। और हाँ, माँ के पलंग के पास उनकी दवाइयाँ और सामान भी फैला पड़ा है, उसे भी देख लेना। कविता ने कहा, किचन का काम खत्म करके देखती हूँ। वैसे माँ की दवाइयाँ तो उनके पास ही रहेंगी, उन्हें बार बार चाहिए होती है। महेश ने फिर रोब झाड़ा, लेकिन उन्हें ढंग से रखो और माँ को भी बता देना आज अफसर के साथ उनकी बीवी भी आएगी, वह भी अफसर है। कविता महेश की बात सुन वापस किचन में चली गई तो पीछे पीछे महेश जी पहुंच गए और बोले, सुनो, माँ कह रही थी कि तुम दाल की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हो, तो साथ में जरा वह भी बना देना, वैरायटी हो जाएगी। कविता सोच रही थी कि वैसे ही महेश जी ने खाने का मेन्यू अच्छा खासा तैयार करके दे रखा था और अब पकोड़े भी। लेकिन महेश जी की फरमाइश को दरकिनार करना कविता की आदत में नहीं था तो जल्दी से दाल भिगो दी। तभी उनकी बेटी छवि किचन में आई, बोली, वाह मम्मी, आज फिर पापा के अफसर की दावत। अपनी तो मौज हो गई। आप तरह तरह की वैरायटी बनाओगी, चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। दोनों तैयारी में लग गई। शाम 6 बजे तक घर और खाना तैयार था। अब अफसर और उनकी बीवी का इंतजार था। महेश जी सफेद कुर्ता पहने तैयार थे, तभी उनकी नजर कविता पर पड़ी और बोले, ढंग की साड़ी पहन लो, काम वाली बाई नजर आ रही हो। कविता का मन ये बात सुनकर दुखी हो गया क्योंकि कविता ने अपने मन से साड़ी अच्छी ही पहनी थी। अपने मन को मरकर कविता ने दूसरी साड़ी पहन ली। ये बात सुन माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे तो बहू ने सुबह ही अच्छी साड़ी पहना दी थी। वैसे मेरी सभी साड़ियां सफेद हैं। चिंता ना कर बेटा, इस बार तेरी उन्नति जरूर होगी। कविता ने खाना भी मेहनत से बनाया है। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और महेश जी मेन गेट पर पहुंच अपने अफसर का स्वागत करने को खड़े हो गए। पीछे पीछे कविता भी मुस्कुराती हुई अभिवादन के लिए पहुंच गई। साहब के साथ उनकी पत्नी, जो बहुत ही सादगी भरी महिला थी और सौम्य और सुंदर लग रही थी। घर की हर चीज तरीके से सजी थी। साहब व उनकी पत्नी को माँ व पूरे परिवार से मिलवाया तो साहब की पत्नी बड़ी खुशी से कविता से बातें करने लगी। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। जैसे ही खाना शुरू करने लगे, साहब की बीवी बोली, कविता तुम भी साथ आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे। संकोच करती हुई कविता बोली, नहीं मैडम, आप लोग कीजिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। महेश भी अपनी पत्नी की बात से सहमत बोल पड़े। इसकी आदत है, सबको खाना खिलाकर ही खाती है। साहब और उनकी पत्नी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। हर व्यंजन की तारीफ किए जा रहे थे। मन ही मन महेश जी को अपना प्रमोशन नजर आ रहा था। खाना खाने के बाद साहब की पत्नी ने बैठक में बैठते हुए कविता से भी पास बैठने को कहा। अब कविता भी सभी के साथ बैठी थी तो महेश जी को लगा कहीं कविता अंग्रेजी के शब्द उलट पुलट ना बोल दे। कविता के बैठते ही महेश जी बोले, जरा सौंफ सुपारी लाना कविता। तभी छवि किचन से सौंफ सुपारी ले आई और बोली, मम्मी आप बैठो। साहब की पत्नी कविता के काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हुई।
वे तारीफ कर रही थी। कविता, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया और दाल की पकौड़ी तो मेरे पति की फेवरेट है, लेकिन मुझसे नहीं बनती। मार्केट से ही मंगाती हूँ। यह सब काम तुम कैसे मैनेज करती हो? बड़ा मुश्किल होता होगा। शादी के बाद 2-3 साल तक मेरी भी कोई जॉब नहीं थी, तब मैंने भी घर संभाला था। मुझे पता है बड़ी मुश्किल होती है। वास्तव में तो तुम हाउसवाइफ नहीं, होममेकर हो। घर भी तुमने कितनी खूबसूरती से सजाया है। हर कोना तुम्हारे घर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तभी महेश जी के अफसर बोल पड़े, अरे भाई महेश, बीवी हो तो ऐसी अपनी बीवी से ही सीख लो। अपने ऑफिस की टेबल तक मैनेज नहीं कर पाते तुम, तो इन्होंने पूरा घर मैनेज कर रखा है। उनकी बात सुन महेश जी क्या कहते, शर्म वाली हंसी में हंस पड़े, बोले, सही कहा साहब, बीवी हो तो ऐसी। दूसरे दिन ऑफिस से आते हुए महेश जी मिठाई का डब्बा लेकर घर आए। आज उनका ऑफिस में प्रमोशन हुआ था, साथ में 2000 का बोनस भी था। खुशी से महेश जी ने भगवान को भोग लगाकर लड्डू हाथ में रखकर कविता को आवाज लगाई और कविता कुछ पूछती उससे पहले ही कविता को लड्डू खिलाकर खुशी से बोल पड़े, तुम तो वास्तव में होममेकर हो। साहब की बीवी सही कहती थी और साहब ने भी सही कहा, बीवी हो तो ऐसी। आज महेश जी के मन से बात निकली थी जिसे सुन कविता, माँ व छवि एक दूसरे को खुशी से देख रहे थे। आज बरसों बाद अफसरों को दी गई दावतों की मेहनत आज सफल हो गई थी।